नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश में आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती लगभग 40 से 50 हज़ार पदों पर विज्ञापन आज की न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। इसी को आधार मानते हुए यहाँ पर कुछ एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। 40 से 50 हज़ार तक ये भर्ती का विज्ञापन हो सकता है। 17 हज़ार तो फिक्स है और वैकेंसी 60 हज़ार के लगभग है। तो 60 हज़ार में आप 10 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार वैकेंसी छोड़ दीजिए, जिसमें मृतक आश्रित होते हैं, कुछ और लोग होते हैं, कुछ कोर्ट का मैटर होता है। सरकार उतनी सीटें देखिए छोड़ के चलती है, लेकिन लगभग आप 40 से 50 हज़ार के आसपास तक मान सकते हैं कि जिन पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में अप्रैल महीने में 15 अप्रैल से पहले पहले या 10 अप्रैल से पहले पहले इस भर्ती के विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है। और कंफर्म तो आपको इसी मार्च में हो जाना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा लास्ट तक वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको पूरी यहाँ पे चीज़ें समझ में आ पाए। आप आधा अधूरा चीज़ें देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। और जो भी आपको मैं यहाँ पर सेफ कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। और कितने नंबर हम सुपर टेट में लेकर के आए कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और एकेडमिक अभी हटा नहीं है, उस पर निर्णय हुआ नहीं है, इसलिए हम एकेडमिक को लेकर के बात करेंगे। एकेडमिक हट जाएगा तो अलग बात है। एकेडमिक अगर नहीं हटता है तो उसके साथ देखेंगे, पहले एकेडमिक बहुत कम होते थे। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में 2015 बीटीसी बैच तक वाले हैं, हालांकि बीएड में शामिल हुए थे। लेकिन अब देखेंगे 17 बैच वाले हैं और 18 बैच वाले हैं, नए बैच वाले अभ्यर्थी आ गए हैं। और अच्छे एकेडमिक हैं इन लोगों के, 35-36 तक एकेडमिक है, शायद उससे भी ज़्यादा हों। मुझे लग रहा है कोई 40 वाले भी तमाम लोग हों। ठीक है भैया। और 26-27 एकेडमिक वाले, 23-24 की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। 26-27 वालों की तुलना आप उनके मेरिट कैसे बनाएंगे 36-37 वालों के साथ में, जहाँ पे आपको लगभग 25 से 30 नंबर आपको सुपर टेट में ज़्यादा अंक लाने होंगे। अगर वो ऑलरेडी 130 नंबर लेके आते तो फिर आप 160 नंबर तो लेके आएंगे नहीं, 155 नंबर, पूर्णांक ही 150 का है। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलत लगती हैं। हालांकि जो मित्र चाहते हैं कि एकेडमिक होना चाहिए तो उनके हिसाब से चीज़ें सही है। खैर छोड़िए, छोड़ते हैं इसको, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग एकेडमिक के साथ बात करेंगे। वीडियो को आप सभी लाइक और शेयर जरूर कर देना। लाइक प्लीज़ कर देना, शेयर कर देना आप लोग, और साथ में चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 45,000 प्लस माइनस पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ रहा है। नेक्स्ट, एकेडमिक लागू है। तीसरी चीज, शिक्षा मित्र रहेंगे, शिक्षा मित्रों को भारांक दिया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है 69 हज़ार शिक्षक भर्ती कट ऑफ मुद्दे पर, जिसमें शिक्षा मित्रों को 40-45 कट ऑफ की मांग थी, उसको स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन उनको एक मौका दिया गया था कि आने वाली इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इनको फिर से मौका दिया जाए एक बार और। उनकी मांग थी 40-45 कटा, भर्ती हुई थी 60-65%, 90-97 अंक। तो 90-97 अंक पर इस बार भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने के आसार हैं, क्योंकि उसके बाद एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी 90-97 क्वालिफाइड अंक है। 97 जनरल के लिए, बाकी सभी के लिए 90। तो इसी प्रकार से चीज़ें हम यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक। चलिए, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ कैलकुलेटर पर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, शिक्षा मित्रों से काउंट करते हैं और मान लेते हैं यहाँ पर कि 45,000 के आसपास यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता है। वर्तमान में शिक्षा मित्र लगभग 41,000 है। और इसमें से मान लेते हैं कि अभी जो यूपी टेट हुआ है और सी टेट में भी शिक्षा मित्र रहे होंगे, मान लेते हैं कि लगभग 9,000 शिक्षा मित्र और पास होकर के आ गए। तो इनकी संख्या कितनी यहाँ पर हो गई? 50,000 लगभग यहाँ पर इनकी संख्या हो गई। ठीक है भैया, 50,000 संख्या हो गई शिक्षा मित्रों की। अब ध्यान दीजिएगा, 50,000 ये टेट वाले पास है। और मान लेते हैं पिछली बार कंपेयर करेंगे तो पिछली बार लगभग 17-18% के आसपास रिजल्ट आया था शिक्षा मित्रों का। इस बार हो सकता है शिक्षा मित्र और मेहनत कर रहे हो, हम अभी भी उतना ही मान के चलते हैं 17-18%, मतलब लगभग आप 20% मान लीजिए यहाँ पे। तो लगभग यहाँ पे 10,000 के आसपास ये संख्या कम और ज़्यादा दोनों हो सकती है। 10,000 मान लेते हैं शिक्षा मित्र अभ्यर्थी आ गए टेट पास, जो कि सुपर टेट के क्वालिफाइड अंकों को पार कर चुके हैं। इनका भारांक मिलने के बाद गुणांक बहुत हाई रहेगा, तो इनका सिलेक्शन भी सुनिश्चित रहेगा। और ये सभी अभ्यर्थी ज़्यादा मेरिट होने की वजह से जनरल होंगे तो भी, ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, विशेष आरक्षित वर्ग वाले होंगे, सभी के सभी अभ्यर्थी जनरल या अनरिजर्व की सीटों पर ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि इनकी मेरिट बहुत हाई होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 45,000 में यहाँ पे कितना हो गया? 50% नहीं 40% आप देखेंगे, यानी 40% कितना हो जाएगा लगभग यहाँ पे देखेंगे अगर आप। तो ये शून्य हो गया, यहाँ पे जीरो यहाँ पे कर लीजिए वापस से, और 4 चौके 16, 17, 18,000 आ गया यहाँ पे एग्जैक्टली। मतलब इसमें 4500 तो आप हो गए ईडब्ल्यूएस वाले, 4500 सीधे सीधे 10% यहाँ निकाल दीजिए आप।
और 18,000 हो गए आपके यहाँ पे अनरिजर्व की सीटें। 40% 27 करेंगे, इसका कितना हो जाएगा लगभग, मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, लगभग आप 13,000 मान लीजिए यहाँ पे ओबीसी हो गए। और 21% है आपके एससी, तो 10,000 मान लीजिए आप यहाँ पे एससी। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा सा प्लस माइनस होगा। 10,000 यहाँ पे एससी हो गए। फिर 2% आपकी एसटी वाले हैं, तो 900 सीटें हो गई आपकी एसटी की, कम होंगी 2%, ठीक है 900, ठीक है। इसके बाद जो विशेष आरक्षित वर्ग है, यानी 90 और 10 के रेशियो में, जैसे आप दिव्यांग हैं और ओबीसी में हैं, तो आपको ओबीसी का तो लाभ मिलेगा, लेकिन दिव्यांग का जो आरक्षण उसका भी आपको छूट मिलेगा। तो उनके लिए लास्ट में हम देख लेंगे कितना कट ऑफ उनके लिए जा सकता है। थोड़ा सा पहले इसको आंकड़े को देखिए ध्यान से आप। तो 10,000 शिक्षा मित्र यहाँ पर हो गए, तो ये सभी जो 10,000 है इनका सिलेक्शन सुनिश्चित, और ये सभी की सभी जो है आपके यहाँ पे जनरल की सीटों पर फाइट करेंगे। मतलब सीधे सीधे यहाँ से 10,000 सीटें इनको मिल गई। तो इस 10,000 में ओबीसी के भी होंगे, एससी के भी होंगे, यानी आरक्षित वर्ग वाले भी होंगे, जो कि अपने कैटेगरी में नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी कैटेगरी की सीटें खाली रह जाएंगी, जो कि उनकी कैटेगरी से जो और कम गुणांक वाले और कट ऑफ जो क्वालिफाइड अंक है उसको पार किए हैं, उनसे उन सीटों को भरा जाएगा। जनरल की सीटों पर 40% जनरल की सीटें यहाँ पर है, जिसपे अगर 10,000 मान लेते हैं शिक्षा मित्र यहाँ पे आ गए, तो 10,000 सीटें निकाल दीजिए, बची कितनी सीटें यहाँ पे, 8,000 सीटें बची। अब इन 8,000 सीटों पर जितने भी जनरल छात्र होंगे उनके साथ फाइट होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे, ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईडब्ल्यूएस यहाँ पे हो गया, ये आपकी जनरल सीटें हो गई, ओबीसी यहाँ पर हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया। अभी ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ आपके लिए बताने जा रहा हूँ। ये जो छात्र हैं जो शिक्षा मित्र नहीं हैं लेकिन ओबीसी के छात्र हैं, जो पास होकर के आएंगे, एससी के, एसटी के, या फिर विशेष आरक्षित वर्ग वाले, पीएच हैं, फ्रीडम फाइटर वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, उसमें भी जो इस अनरिजर्व की मेरिट पर आएंगे शेष 8,000 सीटों पर, उसमें वो लोग भी ओवरलैप करेंगे। तो मेरे हिसाब से कम यहाँ से 40% सीटें और ओवरलैप में चली जाएंगी। मतलब फिर ये जनरल की जो सीटें यहाँ पे, इसको आप मान के चलिए लगभग जो है 4,000 के आसपास। मतलब जनरल वालों के लिए सीधे सीधे जो सीटें मिल रही हैं सबसे ज़्यादा कम, एसटी के बाद ईडब्ल्यूएस से भी कम सीटें जनरल वालों अभ्यर्थियों के लिए प्राप्त होंगी, जो प्योर जनरल वाले हैं, जो कि अनरिजर्व की सीटों पर फाइट करना चाहते हैं, जो किसी आरक्षित वर्ग में नहीं आते हैं। आरक्षण वाले ओवरलैप करेंगे, शिक्षा मित्र ओवरलैप करेंगे, उसके बाद ये संख्या बची है लगभग 4,000 के आसपास। तो जो जनरल की मेरिट है दोस्तों, मेरे हिसाब से ये 4,000 सीटें हैं, और कम से कम 14-15 लाख के आसपास फॉर्म आ सकते हैं बीएड और बीटीसी मिला करके। और उसमें अगर 4 लाख लोग पास होकर के आ गए, 4 लाख में मान लेते हैं उसमें सब निकाल दीजिए रिजर्व कैटेगरी को, जो सिर्फ प्योर जनरल वाले हैं, मान लेते हैं उनकी संख्या जो है लगभग 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है। तो आप समझ लीजिए कि एक सीट पे लगभग जो है 12 से 15 लोग हो सकते हैं, 12 से 15 अभ्यर्थी हो सकते हैं। और उसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पुराने एकेडमिक वाले होंगे, और जो नए एकेडमिक वाले होंगे उनके गुणांक 70 से नीचे आप सोच भी नहीं सकते। 80 से ऊपर जाइए, 80 से ऊपर भैया। अगर किसी के एकेडमिक 36 है और उसके 110 या 115 या 120 नंबर आ गए, उसका सीधा गुणांक जो है 120 के 80 के पार चला गया। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उसका पार चला जाएगा। 30 अगर एकेडमिक है, 112 नंबर है तो 75 बनता है लगभग, ठीक है। 75 यहीं पे बन गया। अगर यही एकेडमिक अगर आपकी 35 है तो सीधे सीधे कितना हो गया, 80 पहुंच गया। अगर अंक सुपर टेट में 120 के आसपास है, 115 से ऊपर है, तो 80 प्लस तो पहुंच गए, जो 34-35 एकेडमिक वाले हैं। तो यहाँ पे आप एवरेज एकेडमिक मान सकते हैं कि लगभग 32, 31, 30 से आप 31 मान लीजिए। तो मेरे हिसाब से 75 से नीचे यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। जो जनरल वाले छात्र हैं 75 से नीचे आप सोच भी नहीं सकते भैया। यहाँ पर कम से कम 75 आपका जो है गुणांक यहाँ पर होना ही चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में मुझे लग रहा है कम से कम आपको 2 से 3 गुणांक का फ़ायदा होना चाहिए। हालांकि पिछली बार जो है एमआरसी के चक्कर में आप देखेंगे बहुत कम फर्क रह गया था, 67.11 जनरल की और 66.73 ओबीसी की कट ऑफ गई थी। मतलब 0.38 0.39 कुछ डिफरेंस था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार कम से कम आपको 1.5-2 गुणांक अंतर देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से ओबीसी के लिए कम से कम यहाँ पे 73, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे चीज़ें और भी हैं। संख्या देखिए आप, ओबीसी कितने पास अभ्यर्थी हैं। हालांकि जो ओवरलैप कर जाएंगे उनके बाद जो बचे अभ्यर्थी होंगे वो ओबीसी की कट ऑफ उनकी वजह से डिसाइड होगी। तो मेरे हिसाब से कम 73 है। अगर आप एससी हैं
मेरे हिसाब से कम 69 से लेकर के 70 के बीच में। और अगर आप एसटी हैं तो एसटी के लिए मेरे हिसाब से कम आप 65 के आसपास हों, ये कट ऑफ आपकी फाइनल जा सकती है। अभी यहाँ पे एक कैटेगरी और बची, EWS। मुझे लग रहा है दोस्तों EWS कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी कम जा सकती है OBC से, या फिर OBC के लगभग, क्योंकि देखिए OBC में छात्र बहुत ज़्यादा होंगे, EWS में छात्र कम होंगे। 10% सीटें मिल गई EWS की सीधे सीधे, तो इस वजह से EWS की जो कट ऑफ होगी OBC से भी थोड़ी सी कम जाने के चांस रहेंगे। मेरे हिसाब से 72 के आसपास, 72 प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, और ये जो भी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ 45,000 सीटों पर और एक अनुमानित जो पास अभ्यर्थी होकर के आएंगे, एक पुराना वाला कट ऑफ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। शिक्षा मित्रों को भारांक पिछली बार की तरह दिया जाएगा, ये मानते हुए EWS कैटेगरी भी इस बार शामिल होगी 100%। ये मानते हुए जो नए छात्र होंगे उनके एकेडमिक अच्छे खासे होंगे, एकेडमिक भी इसमें इंक्लूड होगा, ये मानते हुए हमने आपको ये सेफ गुणांक सेफ कट ऑफ बताया है, सभी अलग अलग। ठीक है, ये जनरल हो गया आपका 75, OBC 73, EWS 72, SC 69 से 70, ST 65। अब इसमें महिलाओं की कोई अलग कट ऑफ नहीं बनती, कोई अलग लिस्ट नहीं बनती। ये 20% आपके लिए रिजर्वेशन होता है। अगर 20% से कम अगर आप सेलेक्ट होती हैं तो उस स्थिति में आपको फ़ायदा मिलता है। अगर ज़्यादा अगर आपकी संख्या है तो फिर आपको इसी कैटेगरी में आपको सिलेक्शन दिया जाता है। जो विशेष आरक्षित वर्ग के छात्र हैं जैसे PH हो गए, PH की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है, मे भी आपका PH इसी 65 के आसपास। लेकिन अगर फ्रीडम फाइटर हैं, पिछली बार सीटें 69,000 में खाली चली गई थी, जबकि पास अभ्यर्थी दोगुने से ज़्यादा है, लेकिन फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए 63 के आसपास तक या उससे अगर ऊपर अगर गुणांक अगर आपके बन जाते हैं तो आपका सिलेक्शन, या फिर हो सकता है कि इस बार आपकी भी संख्या ठीक ठाक हो, क्योंकि अगर पिछली बार टोटल 4 लाख छात्र हैं, उसमें से 1.5 लाख पास होकर के आते हैं। इस बार लगभग 14 से 15 लाख फॉर्म हो सकते हैं, उसमें से लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी पास होकर के आ सकते हैं। तो फिर आपकी भी संख्या बढ़ेगी। वैकेंसी तो बढ़ नहीं रही, वैकेंसी तो आपकी कम हो रही है, लेकिन छात्र संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत मतलब मैं बिल्कुल मिनिमम बता रहा हूँ, 63 या 64 हो जाए। और ये सभी जो कट ऑफ आपके हैं दोस्तों, आप लगभग 90% मान सकते हैं कि इसी के आसपास तक जा सकता है फाइनल कट ऑफ। अगर 45,000 पर वैकेंसी आती है तो ये भी देखना होगा पेपर का लेवल कैसा होता है। अगर पेपर का लेवल रीट की तरह अगर आ गया तो फिर ये कट ऑफ कम पड़ जाएगा। पेपर का लेवल जैसे आता है वैसा ही अगर आ गया, थोड़ा टफ अगर आ गया, तो हो सकता है कि सेफ गुणांक थोड़ा सा इसी नीचे रह जाए। अब यहाँ पर जो कम एकेडमिक वाले छात्र हैं, समस्या उनके लिए होगी। अगर एकेडमिक नहीं हटता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से मेरिट में आने से पहले ही वो बाहर है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए थी। उत्तर प्रदेश में आने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सेफ कट ऑफ को लेकर के, सेफ गुणांक को लेकर के आपको क्या समझ में आया चीज़ें, कितना आपको समझ में आया, वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप लोग, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को पूरा देखा आपने, और उम्मीद करता हूँ कि आपके जो मन में जो भी प्रश्न रहे होंगे भर्ती से संबंधित सभी चीज़ों को लेकर के, और डाउट क्लियर भी हुए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञापन जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद 10 अप्रैल तक विज्ञापन आने की संभावना है, मे बी उसके पहले या फिर उसी के आसपास।